अगर अभी भी आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, आपको उन वीडियोस की जरूरत पड़ रही है कि सर पहले मैं ये वीडियो देख लूं, मुझे मोटिवेशन फील हो जाए, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, तो दोस्त आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब तो डेट शीट भी आ गई है। सर मुझे पता है 19 को मेरा हिंदी है, 22 को इंग्लिश है, 27 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर है, 4 मार्च को अपना फिजिक्स का पेपर है, फिर मेरे पास मैथ्स आ जाएगी, फिर बायो का पेपर है। तो दोस्त जब अपने पास टारगेट सेट है, लिमिटेड टाइम है, मैं बोलूं 70 दिन बचे हैं अपने पास, फिर भी तुम लोगों को लग रहा है कि सर अभी भी मुझे ना कहीं मैं बहुत ज्यादा वीक फील करने लगता हूं या वीक फील करने लगती हूं, दिन खत्म होता है तो मेरे पास एनर्जी नहीं बचती है, सर बिल्कुल भी 2 घंटे पढ़ाई करी 4 घंटे सोने का मन करता है। तो दोस्त आप आ जाइए, आज की वीडियो में मैं आपका इस चीज का पूरा जितना भी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, थोड़ा सा 10 साल पहले चलेंगे, है ना, मैं अपनी बातें बताऊंगा कैसे मैंने, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरफ कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत ज्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं था, मैं भी मतलब एवरेज स्टूडेंट ही था, एवरेज लोगों की तरह ही पढ़ाई करता था, वो जो मीडियोक्रिटी थी वो भी मैं भी उसी की तरह पढ़ाई करता था। लेकिन मुझे वो जो फील आया कि भाई साहब ऐसे तो नंबर नहीं आएंगे, ऐसे तो 100 में से 60 65 70 जो 95% जनता के आते हैं वही मेरे आने वाले थे, मैं भी वो मीडियम वाले एवरेज वाली जिंदगी जीने वाला था। लेकिन इसी टाइम में बोले तो दिसंबर में ही, ठीक है दिसंबर, अभी तो दिसंबर में भी बिल्कुल एंड में मुझे जाके फील हुआ कि दोस्त ऐसे तो जिंदगी कहीं ना कहीं उल्टी ही निकल जाएगी, अगर पढ़ाई के रास्ते में चलना है तो नाउ और नेवर वाला टाइम आ गया था उस वाले टाइम में मेरे लिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तुम लोगों को एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है, जो मैंने टाइम टेबल बनाया था, मैंने टाइम टेबल बनाया था एक रियलिस्टिक टाइम टेबल, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई साहब 24 घंटे हैं, 4 घंटे में सोऊंगा, 1 घंटे में पूरे दिन का खाना खाऊंगा और जितना बचेगा बाकी टाइम पढ़ाई करूंगा, 19 20 घंटे पढ़ूंगा, नहीं, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने दिमाग में एक ना पहले रियल वाला जो मैं कर सकता हूं, क्योंकि सबको ना अपनी पता होती है कि यार मेरी ना इतनी ही तथा है, मेरी इतनी ही टेंडेंसी है, मैं उतना ही कर सकता हूं। लेकिन अभी अपन को टेंडेंसी बढ़ानी है, अभी अपन को थोड़ा सा कैलिबर बढ़ाना है अपनी बॉडी का। क्या करिएगा, सुनना। सबसे पहले या जो मैंने किया था वो बताता हूं। आप ये जो फोन वाला है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो फोन वाला डिस्ट्रैक्शन था नहीं, बिल्कुल रियलिस्टिक बात करूं तो उस टाइम तो फोन ही नहीं थे, है ना, हम लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं था, एक भी फोन नहीं था घर में, तो उस टाइम फोन था नहीं, तो फोन वाला डिस्ट्रैक्शन तो साइड हो गया था। अब तुम लोग जो हो उसमें 90% जनता फोन की मारी हुई है। मास्टर अगर फोन नहीं होता मैं टॉप कर गया होता, अगर मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं होता तो मैं सर रील नहीं बना रही होती, मेरी पढ़ाई बढ़िया चल रही होती। तो जब भी पढ़ाई करनी है उसके लिए कोई वीडियो देखनी है, वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड कर लो। कभी भी पीडीएफ से अगर पढ़ाई करनी है, उस पीडीएफ को मैं प्रिंट करा के लाऊंगा, उस पीडीएफ को मैं फोन से नहीं पढ़ूंगा। प्रिंट कराने में 10 रुपए लग रहे हैं, 20 रुपए लग रहे हैं, दे दे, वो 10 रुपए 20 रुपए कुछ मायने नहीं रखते हैं उस डिस्ट्रैक्शन से। जो आप ऐसे क्या हुआ, फोन चला रहे हैं, अरे किसी दोस्त का मैसेज आया, चलें क्या घूमने, चलें क्या यार, मैं बहुत देर हो गई पढ़ाई करते हुए, मुझे आधा घंटा हो गया, चल एक चक्कर मार के आते हैं। समझ में आ गया, ये तो मेरे टाइम पे भी था कि कोई आया, किसी ने आवाज लगाई गेट पे, अरे दोस्त आया चलो घूमने चलते हैं। अभी के लिए ये सारी चीजें बंद कर देनी है, इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, फोन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सगा है, मेरे पास ही रहेगा, मैं जब पढ़ाई करूंगा मेरे पास ही रखा रहना चाहिए, मुझे सब क्या इन्फॉर्मेशन और मुझे सबको इस टाइम बाय टाइम रिप्लाई भी करना है। लेकिन 2 महीने के लिए अपनी प्रायोरिटी चेंज कर दीजिए, सब बदल देना है अगर तुम्हें आगे की जिंदगी संवारनी है, थोड़ी ढंग की बनानी है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि बोर्ड के बाद तुम्हारे 4 चांद लग जाएंगे जिंदगी में, नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद जब तुम मेहनत करोगे तो उस मेहनत में ये जो अपना पीछे वाला जो रहता है ना, जो नींव है ना, जिसको नींव बोलते हैं, बेस है, वो जब स्ट्रांग रहता है ना तो अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टाइटल की, सर 12 घंटे कैसे पढ़ना है। देखो ये जो 12 घंटे वाला शेड्यूल है ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही अपन को रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये 12 घंटे पूरी साल पढ़ने हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हेल्दी टाइम टेबल नहीं है, बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। लेकिन अभी अपन को करना पड़ेगा, करो या मरो वाली स्थिति आ चुकी है, डू और डाई वाली स्थिति आ चुकी है।
ठीक है, तो अभी के लिए अपन को ये 12 घंटे वाला शेड्यूल फॉलो करना है फॉर नेक्स्ट 70 to 75 डेज। अब फॉलो कैसे करिएगा उसकी बात सुनना। सबसे पहले जो सब लोग बोलते हैं कि यार मॉर्निंग वाला टाइम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है, जी हाँ, मॉर्निंग वाला टाइम जो हर कोई फॉलो करता है, जो बहुत अच्छे माइंडसेट वाले साथी हैं, हमारे जो घर वाले हैं, हमारे जो पैतृक है, पापा हैं, मम्मी हैं, वो लोग भी फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो अपन को करना है। सुबह उठिए 4 बजे, 5 बजे, ठंड हो गई है 5 बजे उठ जाइए प्लीज, इतना शेड्यूल फॉलो कर लो। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और मैंने भी यहां से बिल्कुल जीरो से लेके, मैं बोला, मैंने बताया ना, एवरेज से लेके बहुत हाई लेवल तक मैं गया हूं। समझ में आ गया? एक ही बार में एंट्रेंस वेंट्रेंस निकले हैं, एनआईटीज तक पहुंच गया हूं, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको रेफरेंस देने के लिए कि मैंने जो शेड्यूल फॉलो किया आप कर सकते हो स्टूडेंट लाइफ में। उठना शुरू करना है सुबह 5 बजे। मास्टर मुझे तो नींद ही नहीं आती, मैं सोता ही 2 बजे हूं, खत्म कर दे वो शेड्यूल। अभी 2 महीने के लिए जबरदस्ती जल्दी सोना स्टार्ट करना है। सुबह उठिए 5 बजे उठिए, एक स्लॉट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह उठा, सर मुझे ना सुबह सुबह थोड़े से ना टेक्निकल वाली चीज है, मेरा दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, तो सुबह सुबह अपन को फिजिक्स पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है। मैं अपना सब्जेक्ट भी नहीं बोल रहा कि केमिस्ट्री पढ़ ना, फिजिक्स पढ़, मैथ्स पढ़। लगाई 5 से 6, 6 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 साढ़े 9 से 10 बजे तक। बीच में थोड़ा बहुत मम्मी चाय पी ली, पानी पी लिया, है ना, गर्म पानी पी लिया। रजाई में नहीं बैठना है, उतर के टेबल चेयर पे बैठना है, जूते नहीं पहनने हैं। मैंने आज तक जब मैं पढ़ाई करता था, उसके बाद भी जब मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रहा था, एक एग्जाम होता है आईआईटी जैम करके, उसमें मैं ना जूते नहीं पहनता था। क्यों नहीं पहनते थे सर? अगर जूते पहन लिए, पैर गर्म हो गए, नींद अपने आप आ जाएगी। समझ में आ गया? अगर पैर जिंदगी में, मतलब पढ़ाई करते हुए अगर जिंदगी में तुम्हारे पैर अगर गर्म हो गए, तुम्हें नींद आ जाएगी। पैर ठंडे रहेंगे, नींद नहीं आएगी। मैं तो चप्पल पहन के ही पढ़ाई करता। सर ठंड लग जाएगी मुझे, नहीं लगेगी ठंड, कोई भी मेहनत से नहीं मरा है आज तक। आज तक मेहनत से कोई नहीं मरा है, रिकॉर्ड देख लीजिएगा। हाँ, ज्यादा सो के, ओवर ईटिंग करके, ज्यादा मजे मार के लोगों की मृत्यु हो गई है, उसके तो बहुत सारे प्रमाण हैं। समझ में आ गया? कोई ठंड वंड नहीं लगेगी, ऊपर भरक के पहन लो, पैर ठंडे रहेंगे, चप्पल पहन के पढ़ाई करूंगा। सही है? 9-10 बजे तक पढ़ाई करी, बीच में सर मुझे स्कूल जाना है, नहीं जाना है स्कूल। स्कूल वालों को बोल दो जाके कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड हूं। कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो बोलता है कि अरे पढ़ाई वढ़ाई नहीं, पहले स्कूल आ। अगर वो ज्यादा बोल रहे हैं तो स्कूल जाके पढ़ाई करो अपनी। ठीक है, रेसेस हो रहा है, लंच हो रहा है, उसमें पूरे टाइम नहीं कि गप्पेबाजी चल रही हो, तुझे पता उसके साथ क्या हुआ, उसका वो हो गया, इसका ये हो गया, नहीं करना है। 2-3 महीने के लिए बिचिंग, ये जो रहता है ना कि भाई साहब मुझे इनके बीच की बात जाननी है, ये जानना है, कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? थोड़ी देर के लिए सारी बातें साइड में रख दो, इतना करिए। उसके बाद शाम के टाइम बेस्ट टाइम है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री शाम के टाइम उठाइए, क्योंकि ज्यादातर साथियों को ऑर्गेनिक में दिक्कत रहती है, सर ऑर्गेनिक समझ नहीं आती, इनऑर्गेनिक। शाम के टाइम अपन करेंगे। टाइम मैं बता दे रहा हूं, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। ठीक है, सुबह 5 से 9:30, 10:30, शाम को 6 से 10, खत्म। ठीक है, ऊपर 5 और इधर हो गए मेरे पास 4-5 घंटे। ये हो गए मेरे पास ऑलमोस्ट, जो बचता है सुबह, मतलब सुबह और शाम का निकाल के 9:30-10 घंटे बीच में आते हैं। और ये जो 2 घंटे बचे, कि सर आपने तो 12 घंटे बोला, ये जो 2 घंटे बचे, ये अपन बीच में चलते फिरते, ये जो 2 घंटे हैं ये बफर टाइम है, बफर। 10 घंटे फिक्स, 2 घंटे बफर टाइम है, चलते फिरते पढ़ाई कर रहे हो। कोई डाउट आया, किसी दोस्त से पूछ लिया, उसको भी मैं पढ़ाई में काउंट करता हूं, उसको भी मैं 12 घंटे में काउंट करूंगा। ठीक है, कोई डाउट आया, सर से पूछ लिया, उसको भी मैं काउंट करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी से पढ़ना है, फालतू की बातों में अपन को अभी दिमाग नहीं लगाना है। और मैंने आपके लिए एक छोटा सा टाइम टेबल बनाया है, इधर देखिएगा, यहां पे बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हैं, छोटी मगर, क्योंकि नहीं जरूरत है भाई साहब बहुत लंबी वीडियो देखने की, बहुत ज्यादा मोटिवेशन। अगर तुम लोग ये मोटिवेशन वीडियोस देख रहे हो कि पढ़ना है एकदम से, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ये मोटिवेशन। मोटिवेशन एक दिन रहेगा, एक दिन 12 घंटे पढ़े, अगले 6 दिन के लिए बीमार पड़ गए, वो नहीं चाहिए। रियलिस्टिक टाइम टेबल अपन को फॉलो करना है। डिवाइड योर डे इनटू डेडिकेटेड स्टडी ब्लॉक्स। क्या मतलब है? अगर मैंने बोला कि सुबह भाई साहब मुझे फिक्स फिजिक्स और मेरे पास क्या है, मैथ्स पढ़नी है, तो मैं उसी की बुक्स को टेबल में रखूंगा, बाकी बुक्स को मैं साइड में करूंगा। मैंने बोल दिया कि भाई साहब अभी मेरे पास टेबल पे 2 बुक रखी हैं, तो मुझे यही पढ़नी है।
बाकी बुक्स पड़ी हैं पीछे, वो खत्म हो गई। टेबल साफ, जितना क्लस्टर है वो पूरा डी क्लटर करना है, सब कुछ हटा दीजिए, मुझे टेबल साफ चाहिए तभी पढ़ाई करो। ठीक है, ऐसे करना है। अपने गोल्स तो मैं सेट करने हैं कि आज मुझे इतना पढ़ना है, चाहे मैं सोऊं या नहीं सोऊं, मुझे मतलब नहीं है। सुबह उठना है, ठीक है, लेकिन अगर आज का खत्म नहीं हुआ है तो अगर कल पे डाल दिया, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, कहानी हो जाएगी खत्म। समझ आ गया? उसके बाद आइडेंटिफाई और वीकर सब्जेक्ट्स, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर तुम्हारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको तुम कभी भी मतलब बहुत कोशिश करी सर वो समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो दोस्त इस बार आखिरी बार उसको मौका देना है। और आखिरी बार मौका वीक टॉपिक्स पे तुम लोग खुद के से पढ़ के या फिर कैसे भी करके नहीं हो पा रहा है, तो दोस्त उसके लिए हमने आपके लिए बैच निकाला है, संकल्प बैच। आपको दिख रहा होगा नीचे लिखा हुआ। बाकी मैं आपको उसके बारे में बस 1 सेकंड लूंगा, क्योंकि वो जो बैच है हम लोग हर साल इसी टाइम निकालते हैं और बहुत प्यारा बैच है। मैं प्यारा इसलिए बोल रहा हूं, आप 1 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूं क्या है इसमें। 1 सेकंड देना, क्योंकि यार हमने बहुत पैसा खर्च कर लिया, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत एनर्जी वेस्ट कर दी। अब यार थोड़ा सा और सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा मतलब होता नहीं है कि सिस्टमैटिक फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये रहा अपना साइंस का संकल्प बैच। शिप्रा मैम, मैं हूं, अशप्रीत मैम है, ठीक है। फिजिक्स के लिए एक और सन है, सोनिया मैम अपनी जो है वो बायो पढ़ाएंगी। एनीवेज, इसमें अगर आप देखोगे तो इस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा और जो क्लासेस रहेंगी वो शाम के टाइम रहने वाली है, मतलब कुछ मॉर्निंग में भी रहेंगी, कुछ शाम में भी रहेंगी, जिससे तुम्हारा अगर कोर्स बिल्कुल जीरो पे है, शून्य पे सवार हो, कुछ भी नहीं आता है, दोस्त आ जाइए। अगर आप इसका टाइम टेबल देखने जाओगे ना, इस वाले बैच का है ना, स्टडी प्लान देखने जाओगे तो आपको सारे स्टडी प्लान यहाँ पे सिस्टमैटिक फॉर्म में मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बायोलॉजी का खोला, सारा कुछ देख रहे हो, सब मिलेगा। आपने चलो केमिस्ट्री का खोला, बैच की डेट देख रहे हो 20 तारीख, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं 15 तारीख, मतलब बहुत प्यारा टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। और वो जो 12 घंटे वाला 12 आवर्स वाला जो रहता है, वो अगर इसके साथ इंक्लूड कर लोगे दोस्त, मैं बोल रहा हूं आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। हम लोग हर साल, मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं 68, 69, 70, मुझे कम बच्चे चाहिए, लेकिन मुझे पढ़ाई वाले बच्चे चाहिए, जिनको पढ़ना है, जिनका सही में गोल है कि मेरे घर में मीडिया आए, मेरे घर वाले, मेरे माता पिता, मेरी भाई बहन स्क्रीन पर दिखे कि हाँ ये इनका लड़का है, ये इनका भाई है, ये इसका बहन है। समझ में आ गया? गोल बिगर है, गोल सिर्फ और सिर्फ खुद को सेटिस्फाई, खुद का ईगो सेटिस्फाई करने का नहीं है कि अरे मेरे नंबर आ गए बहुत है, नहीं, मुझे घर लेके चलना है, मुझे सबका नाम रोशन करना है। समझ में आ गया? और वो नाम रोशन करने का आज से मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, संकल्प लीजिए, संकल्प में आके कि यार घर वालों का तो नाम मुझे रोशन करके ही जाना है। एक बारी ऐसा तो करना है कि मेरे घर पे न्यूज वाले आए, अच्छे काम के लिए ही आए, गलत काम के लिए तो फिर न्यूज वाले और जल्दी आ जाते हैं। समझ में आया? तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। फटाफट से इस बैच में एनरोल कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पे आप बाय नाउ करिएगा, ठीक है, बाय नाउ करिएगा और कोड यूज करिए फटाफट से। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो Y787 कोड यूज करिए। 1200 रुपए का इतना प्यारा बैच आपको मिल जाएगा। 1200 रुपए का बैच है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सीट्स लिमिटेड ही हैं, अगर मैं बोलूं तो 500-600 सीट्स हैं, ऑलमोस्ट 60 to 80 सीट्स बची हुई हैं। बहुत सारे एनरोल कर लिए हैं, आप लोगों का यहां पे मोस्ट वेलकम है, फटाफट से कर लीजिएगा। कोड यूज करिएगा Y787, जिससे आपको 1-to-1 मेरे साथ पर्सनल मेंटोरशिप मिलती रहेगी जब तक एग्जाम नहीं होगा। क्लियर है? तो आई होप दिस हेल्प्स। बने रहिए चैनल पे, और इस वीडियो पे अगर अच्छा लगा, मजा आया हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा संकल्प, है ना। अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया है तो आप डालेंगे संकल्पियंस, है ना, आई एम संकल्पियन। बहुत सारे साथी हैं मुझे पता है यहाँ पे, वो डालेंगे आई एम संकल्पियन। क्लास 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। 12 घंटे साथ में मिलके पढ़ाई करनी है, अपना मेन गोल मैक्सिमम नंबर लाने का है, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स। पढ़ाई करिए, संकल्प बने रहिए। 20 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। कोड है Y787 पर्सनल मेंटरशिप के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।